लैला कैस से नाराज होकर अपनी माँ जोबिया के घर चली जाती है। कैस बहुत परेशान होता है और तुरंत रफीक साहब के घर जाता है। वहाँ सामने हमीद और निगहत अपने बच्चों के साथ आए होते हैं। कैस जैसे ही हमीद को देखता है वह उसे गले लगा लेता है। हमीद रफीक साहब से कहता है, अब्बू प्लीज मुझे और निगहत को माफ कर दे। इस पर रफीक साहब हमीद को माफ कर देते हैं। उसी वक्त कैस रफीक साहब से कहता है, लैला को लगता है कि मैं आसिफा से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए वह मेरा घर छोड़कर अपनी माँ के पास चली गई है। तभी कैस के पास जोबिया की कॉल आती है और वह कहती है कि लैला को चक्कर आ गया है और वह सीढ़ियों से गिर गई है। कैस तुम जल्दी से हमारे घर आ जाओ। ये सुनते ही कैस की आंखों से आंसू निकल आते हैं। रफीका साहब पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कैस बताता है कि लैला सीढ़ियों से गिर गई है। कैस तुरंत कार में बैठकर जोबिया के घर पहुंचता है। लैला की हालत बहुत खराब होती है तो वह तुरंत लैला और जोबिया को कार में बैठाकर अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर लैला को तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। जोबिया कैस से कहती है, दुआ करो कि लैला और उसका होने वाला बच्चा खतरे से बाहर हो। उसी समय आसिफा अस्पताल पहुंचती है और कैस से कहती है, मेरी वजह से तुम्हारे और लैला के बीच झगड़ा हुआ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और लैला से माफी मांगने आई हूँ। फिर डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि लैला और उसके बच्चे की हालत बहुत गंभीर है और तुरंत खून की जरूरत है। कैस अपना ब्लड ग्रुप चेक करवाता है और उसका ग्रुप लैला से मैच हो जाता है। वह लैला को खून देता है। उसी समय रफीक साहब की कॉल आती है। कैस मजीद अपनी फैमिली के साथ वापस घर आ गया है। कुछ देर बाद डॉक्टर फिर से आता है और कहता है, हम लैला के बच्चे को नहीं बचा सके, लेकिन लैला अब ठीक है और उसे होश आ गया है। ये सुनकर कैस बहुत दुखी हो जाता है। जोबिया कैस को लैला के कमरे में ले जाती है जहाँ लैला रोने लगती है। कैस उसे चुप कराता है। तभी पीछे से आसिफा आती है और लैला से कहती है, मेरे और कैस के बीच केवल दोस्ती के अलावा कुछ नहीं है। इस पर लैला कैस से कहती है, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। उसी समय डॉक्टर कहता है कि अब कैस लैला को घर ले जा सकता है। कैस लैला को कार में बिठाकर रफीकत साहब के घर ले जाता है। वहाँ मजीद और रशीदा कहते हैं कि वे सिदरा की शादी एजाज से करवाना चाहते हैं। तभी जीशान उनके पैरों में गिरकर माफी मांगता है। निगहत कहती है, सिदरा की शादी जीशान से कर दो, एजाज से नहीं। जीशान सिदरा से माफी मांगता है और सिदरा उसे माफ कर देती है। फिर कैस सबको बताता है कि लैला का बच्चा नहीं बच सका। ये सुनकर सब घर वाले बहुत दुखी होते हैं। उसी वक्त पीछे से कैस की बहन नुदरत आती है और हमीद से कहती है कि वह फैजल और शफक के रिश्ते के लिए राजी है। रफीक साहब कहते हैं कि आज ही शफक और फैजल की मंगनी होगी। घर वाले मंगनी की तैयारी करते हैं। स्टेज पर फैजल शफक को अंगूठी पहनाता है और शफक खुशी खुशी अंगूठी पहन लेती है। इस तरह दोनों की मंगनी हो जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल भी ठीक हो जाता है। हमीद और मजीद फिर से एक साथ रहने लगे। रफीक साहब दोबारा कंपनी के मालिक बन जाते हैं और उनके कहने पर हमीद और मजीद कंपनी संभालते हैं। कंपनी फिर से संभल जाती है और हमीद बहुत खुश होता है। कुछ समय बाद एक बार फिर लैला की तबीयत खराब होने लगती है। लैला कैस से कहती है, मुझे लगता है कि मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर कैस बहुत खुश होता है। लैला कहती है कि डॉक्टर से टेस्ट करवा लेते हैं। कैस लैला को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताती है, अल्लाह का शुक्र है, लैला फिर से उम्मीद से है। कैस घर जाकर सबको ये खुशखबरी देता है और फिर लैला के कमरे में जाकर कहता है, लैला तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। लैला मुस्कुराकर कहती है, कैस यह सब हमारी मोहब्बत के कारण मुमकिन हुआ है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लैला और कैस का बच्चा पैदा होगा या नहीं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर